दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः आप लोगों के सामने एक नई जानकारी, एक नई आइडिया के साथ उपस्थित हूं और आप लोगों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं बात करने आया हूं ये कोई बहुत ही डिटेल एनालिसिस नहीं होगी। इसका डिटेल एनालिसिस और अगले पार्ट में और जानकारी दूंगा। इसके साथ ही जो जानकारी है बहुत महत्वपूर्ण है और कई लोगों ने फ़ोन करके हमसे पूछा, जिसके कारण ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा। एक्चुअल में मैं ऐसा वीडियो बनाना पसंद नहीं करता, फिर भी जो लोग हमारे व्यूअर हैं और जो इसमें फंस गए हैं, जो क्या करना है उनको ये जानकारी देना मेरा फ़र्ज है और इसीलिए मुझे वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हो ये शुरू से लेके अंत तक देखें। कोशिश करूँगा बहुत छोटा वीडियो हो, काम की जानकारी हो, उसके अलावा और कुछ ना हो, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और सही आप निर्णय ले सकें। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर अच्छा लगेगा तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और मुझे अवगत कराइएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तम वैल्यू स्टील की। उत्तम वैल्यू स्टील का जो रिजोल्यूशन प्लान था वो 1/5 को NCLT मुंबई के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। दोस्तों, उसमें मैं ब्रीफ करूं 2 मिनट में कि जो भी उसमें हियरिंग चल रही थी, एक का हियरिंग चंडीगढ़ में 2017-18 में 2 केस हुए थे, उत्तम गलवा मेटालिक्स लिमिटेड का और उत्तम वैल्यू स्टील का मुंबई में हुआ था। एक का चंडीगढ़ में, एक का मुंबई में। और जब हियरिंग शुरू हुई तो NCLT ने बोला कि नहीं भाई, दोनों कंपनी जो है वो इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्योंकि एक का जो फाइनल प्रोडक्ट है दूसरे कंपनी का रॉ मटेरियल है, इसलिए दोनों का हियरिंग एक साथ ही चलेगा। उसके बाद चंडीगढ़ से जो केस था वह केस ट्रांसफ़र होकर मुंबई में आ गया और दोनों केस साथ में चला। आज जो इसका उत्तम वैल्यू स्टील का जो क्लोजिंग प्राइस है वो NSE पे 35 पैसा के है और BSE पे 24 पैसा है। NSE पे 12.5% गिर के बंद हुआ है, लोअर सर्किट में बंद हुआ है, और BSE पे 1 पैसा बढ़ के बंद हुआ है। दोस्तों, इसमें जो NCLT का जो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है उसके बारे में मैं बात करूंगा। आपको मैं बताऊं, उत्तम गलवा मेटालिक्स जो 4263 करोड़ रुपया का इसमें क्लेम किया गया था, जिसमें 4176 करोड़ रुपया का उसमें एडमिट किया गया। और उत्तम गलवा मेटालिक्स में और उत्तम वैल्यू स्टील में 3014 करोड़ रुपया एडमिट किया गया रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा। और उसके बाद इसमें जो क्रेडिटर्स के, लेंडर्स के कंसोर्शियम का नेतृत्व कर रहा था वो SBI कर रहा था। और इसमें 3 मुख्य रूप से आपको मैं बताऊं जो बीडर थे। कार्वल इन्वेस्टर्स LLP न्यूयॉर्क का था, निथिया कैपिटल रिसोर्सेस एडवाइजर LLP ये UK का था, और एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ IVPT UK लिमिटेड ये सिंगापुर का था। दोस्तों, ये 3 में से जो और भी 1-2 थे, सबके में से छांट के एक कार्वल इन्वेस्टर LLP जो था उसका जो रिजोल्यूशन प्लान था वो एक्सेप्ट हुआ। क्योंकि वो सभी पैरामीटर पे खरा उतरा था। फाइनली आपको मैं बताऊं कि उत्तम गलवा मेटालिक्स जो है उस 4263 करोड़ रुपया के अगेंस्ट में 1567 करोड़ रुपया टोटल पेमेंट करना है, जिसमें 350 करोड़ रुपया अप फ्रंट पेमेंट करना है, इक्विटी में 60 करोड़ का इन्फ्यूजन करना है
और जो पार्टिसिपेंट्स हैं अर्थात बैंक्स, क्रेडिटर्स और लेंडर्स हैं, उन लोगों को 5% के आसपास उसको अलॉटमेंट करना है इक्विटी में। डिफर्ड पेमेंट के रूप में 700 करोड़ रुपया का उनको पेमेंट करना है और कंटिंजेंट जो है पेमेंट 456 करोड़ रुपया के आसपास करना है, जो डिपेंड करेगा रिकवरेबल कितना है और वो उसका इंसेंटिव कितना आता है, कई चीज़ें पे उसके बाद कंटिजेंट जो है वो पेमेंट होगा। ये सब मिला के 1567 करोड़ रुपया का उत्तम गलवा मेटालिक्स लिमिटेड को पेमेंट करना है। लगभग 26.5% 27% के आसपास ये पूरा का पूरा वैल्यू होता है आउट ऑफ 100%। उत्तम वैल्यू स्टील में जो है अप फ्रंट पेमेंट जो है 275 करोड़ रुपया करना है, इक्विटी में 40 करोड़ इन्फ्यूज करना है और 5% इसमें भी पार्टिसिपेंट्स को जो लेंडर्स हैं उनको अलॉटमेंट करना है और डेफर्ड पेमेंट के तहत 500 करोड़ रुपया का पेमेंट करना है और कंटिजेंट जो है वो 260 करोड़ रुपया के आसपास में पेमेंट करना है। टोटल 1078 करोड़ रुपया के आसपास में इसमें पेमेंट करना है। दोस्तों, इसका जो रिजोल्यूशन प्लान है उसमें एक साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी एग्जिस्टिंग इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल शेयर है वो कॉरपोरेट वाइप ऑफ हो जाएगा। कॉरपोरेट डेटर्स का जो भी इक्विटी, एग्जिस्टिंग इक्विटी और प्रेफरेंशियल शेयर है वो वाइप ऑफ हो जाएगा। दोस्तों, डेटर कहते हैं देनदार को। जिस आपने कर्ज लिया अर्थात कंपनी ने कर्ज लिया, उस कंपनी का मालिक सारा शेयर होल्डर है। तो देनदार को एक्चुअल में डेटर कौन है? डेटर जो है वो शेयर होल्डर्स हैं, लेंडर्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो उस केस में जो मेरा व्यू कहता है, इसमें सैकड़ों मैंने रिसर्च करी तो वीडियो उपलब्ध हैं जिसमें किसी को क्लियर नहीं है। कोई कह रहा है कि सिर्फ कॉरपोरेट जो उसका प्रमोटर है उसके शेयर कैंसिल होंगे, लेकिन मेरा अपना व्यू है कि देनदार हर एक शेयर होल्डर होता है। जैसे उसका प्रॉफिट में उसका हिस्सा होता है वैसे ही उसका लॉस में भी शेयरधारी होता है। और इस NCLT के जो रिजोल्यूशन अप्रूव्ड रिजोल्यूशन प्लान है इसमें साफ साफ कहा गया है कि सारे जो डेटर्स हैं, कॉरपोरेट डेटर्स हैं, उनका एग्जिस्टिंग शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर वाइप ऑफ हो जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसमें पैसा बिल्कुल भी न लगाएं। ऐसे भी लोअर सर्किट चालू हो गया है, कब बंद होगा कब खुलेगा मालूम नहीं। अगर किसी को निकलना है और मौका मिलता है तो वो निकल जाए, लालच ना करें। ये वेरी डेंजर है और ऐसे सैकड़ों कंपनी में लोग फंसे हैं। मैं जानता हूं कि फिर जैसे मैंने आलोक इंडस्ट्री का वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों को बुरा लगा था वैसे ही, लेकिन आलोक इंडस्ट्री में ये शेयर वाइप ऑफ की बात नहीं थी, लेकिन उत्तम वैल्यू स्टील में शेयर वाइप ऑफ होने की बात है, अर्थात आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप मेरा अपना मत है कि आप लोग इससे बच के रहें। सैकड़ों क्वालिटी कंपनी कूड़े के भाव में सेल में मिल रही है शेयर्स, जो आराम से 2-3 साल में आपको 4 गुना 5 गुना हो सकता है। ऐसे बहुत सारे शेयर पड़े हैं, हमारा पिछला वीडियो सब आप देख सकते हैं जिसमें हमने जिसमें टारगेट डबल दिया है। कई उसमें शेयर ऐसे हैं जो 4 गुना 5 गुना टारगेट लेके 3-4 साल 5 साल में चल सकते हैं आप आराम से। तो वैसे क्वालिटी स्टॉक में आप पैसा लगाएं, चूँकि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपका कैपिटल सुरक्षित रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप निवेश वहीं करें जहां कैपिटल सुरक्षित रहे। यहाँ किसी को क्लियर नहीं है, बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि ये अभी तक क्लियर नहीं लग रहा है पता कि कॉरपोरेट डेटर्स में सिर्फ प्रमोटर का शेयर कैंसिल होगा या रिटेल शेयर होल्डर के भी हो जाएंगे। लेकिन मेरा क्लियर कट व्यू है कि इसमें सारे शेयर कैंसिल होंगे। ये किसी भी समय आपको ये अप्रूव हो गया है तो सेबी का सर्कुलर आ सकता है कि इसकी ट्रेडिंग बंद की जाती है। इसलिए मेरा अपना मत है। बाकी आप जो भी अपना डिसीजन करें, शेयर मार्केट जो है बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसमें कोई मास्टर नहीं होता है, कोई सर्वज्ञ नहीं होता है। इसलिए आप जो भी डिसीजन करें
वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के हिसाब से करें या अपने विवेक का इस्तेमाल करें, खुद भी रिसर्च करें। हमने जितना समझा है वो हमने आपको बताया, जितना हमने रिसर्च किया है। इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको समय से मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर शेयर अच्छा लगा हो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरा व्यू अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके अपना विचार जरूर अवगत कराइए। क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ भविष्य के लिए एक एविडेंस क्रिएट हो रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वैसा भविष्य में पता चलेगा आपको कि घटित हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ये सब एक सबूत जनरेट हो रहा है कि मेरा व्यू सही है या बाकी लोगों का व्यू सही है। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं और आप लोगों से फिर अगले वीडियो तक के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार।